गाजा युद्ध शुरू होने के बाद लाल सागर से लेकर तेल अवीव तक यमन के हूती ने वो आतंक मचाया है जिसका अंदाजा इजराइल से लेकर अमेरिका तक को नहीं था। शुरुआत में हूती ने लाल सागर में जब हमले शुरू किए तो उस वक्त अमेरिका और इजराइल ने हूती को काफी हल्के में लिया और इसका नतीजा ये निकला कि देखते ही देखते हूती लाल सागर में आग बरसाने लगा और हूती ने अभी तक लाल सागर में 2 मालवाहक जहाजों को डुबो दिया, जबकि एक जहाज अभी भी उसके कब्जे में है। इसके अलावा हूती के हमलों में कई जहाजों को भारी नुकसान हुआ है। हूती ने लाल सागर में 100 से ज्यादा हमले किए। इसके अलावा उसने तेल अवीव पर कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। लेकिन इस सबके बीच अमेरिका हूती को बार बार काबू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हूती अभी भी उसके शिकंजे से बाहर है। और अब इसी कड़ी में अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर 17 दिसंबर 2024 को यमन के भीतर हूती के सैन्य अड्डों पर कई हवाई हमले किए थे। इन हमलों को लेकर हूती के टीवी चैनल अल मसीराह का कहना है कि अमेरिका ने यमन की राजधानी सना में अल अर्दी परिसर पर हमला किया। हालांकि इन हमलों से पहले हूती ने तेल अवीव पर फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिससे पूरे तेल अवीव में भगदड़ जैसे हालात हो गए थे। लेकिन इस सबके बीच अब हूती के मुखिया अब्दुल मलिक अल हूती ने अमेरिका और इजराइल को ललकारा है। दरअसल अल हूती ने लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मायादीन को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पिछले 10 सालों से अमेरिका और उसके सहयोगियों का सामना कर रहे हैं। हमें उनकी परवाह नहीं है। इलाके में अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता से ज्यादा हमारे पास विकल्प है और इससे निपटने के लिए एक योजना यमन के रक्षा मंत्रालय ने बना ली है। हम परिचालन क्षमता के मुताबिक हर संभव कोशिश करेंगे। रक्षा मंत्रालय और हमारे बहादुर लड़ाके किसी भी कार्रवाई से नहीं डरेंगे। आपको बता दें कि अल हूती ने आगे कहा कि हम भूमध्य सागर, हिंद महासागर और अरब सागर से लेकर लाल सागर तक पहुंच चुके हैं। तेल अवीव के शहरी और अन्य इलाकों तक पहुंचने के लिए हमारे सामने कोई लाल रेखा नहीं है। जब तक इजराइल हमारे लोगों के खिलाफ गाजा में नरसंहार जारी रखेगा, तब तक हम अपने हमले जारी रखेंगे। अल हूती ने अपने इसी बयान में सऊदी अरब और यूएई पर भी हमला करते हुए कहा कि अमेरिका पिछले 9 सालों से सक्रिय है और यह हमारे देश के ऊपर आक्रामकता का 10वां साल है जो सऊदी अरब और यूएई सहयोगियों के साथ मिलकर की जा रही है। लेकिन अमेरिका को इसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन ने 17 दिसंबर 2024 को यमन के भीतर हूती के रक्षा मंत्रालय पर हवाई हमला किया था और इस हमले से पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने हज्जा प्रांत के मिदी जिले के बहिसी इलाके में कई हवाई हमले किए थे और इन हमलों से पहले भी अमेरिका ने 15 दिसंबर 2024 को यमन के होदियादा के अल तोहता जिले पर एक एयर स्ट्राइक की थी।